मुझे तुमसे प्रेम है। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ मेपा जी। मैं उत्तीर्ण हुई ना? तुम अनुत्तीर्ण हुई, और अगर दोबारा अनुत्तीर्ण हुई तो तुम्हें यहां से जाना होगा। अनुत्तीर्ण? किंतु तुमने सुना भी कि मैंने क्या कहा? अरे सुनिए तो मेपा जी। और बताओ, कैसी हो तुम? कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से यहाँ ढूंढ रही थी। देखो अभी नहीं गए तो दिए समाप्त हो जाएंगी। शीघ्र चलो ना। ये वही कुमार है जो कोठे पर रहता है, आप जानती हो उसे? मैं नहीं जानती। ले जाइए, इससे सस्ते नहीं मिलेंगे आपको। आपसे चलिए ठीक है, दो ले जाइए। हाँ हाँ, फ्री दाम में, बिल्कुल। ये दोनों उन्नी फिर मुझे छोड़कर चले गए। मैं हमेशा अकेला क्यों रह जाता हूँ? अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है। मैं तो आज लाज की मारी मर ही जाती। किंतु अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है मेपा जी।
सुनो, थोड़ी मदिरा है तुम्हारे पास? मेरे पास हमेशा रहती है, पर इसके बदले मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। वचन? तुम मंत्री की बेटी से विवाह नहीं करोगे। तुम उस कन्या पर इतना अधिक ध्यान क्यों दे रहे हो? वो बड़ी महत्वाकांक्षी और घमंडी है। कोई भी वर ऐसी कन्या के लिए पर्याप्त नहीं है, यहां तक कि महाराज स्वयं उसके लिए उचित वर नहीं। वो महत्वाकांक्षी नहीं है, और उसमें अनेक गुण हैं, और वो घमंडी नहीं, बस सचेत रहती है। महाराज के लिए अत्यंत उचित वधू होगी। लगता है कि तुम उस कन्या को भली भांति जानते हो। हाँ, जानता हूं। हांगयांग में कोई ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? चलो, एक बार के लिए मान लिया। तो तुम किसके पक्ष में हो? महारानी के चुनाव के विषय में? महाराज जो स्त्री चाहते हैं उनके पक्ष में हो, या जो स्त्रियां महाराज के योग्य हैं तुम उनके पक्ष में हो? बताओ, तुम किसका पक्ष लेना चाहते हो? मदिरा का मूल्य पहले ही चुका दिया है। अब तुम्हें जो भी पूछना है स्वयं महाराज से पूछ लो। किंतु उस कुत्ते और बिल्ली की कहानी में बताओगे कि अंत में क्या होता है? मुझे नहीं पता। अगर दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी तो वो दोनों मारे जाएंगे। आप मुझसे मिलना चाहते हैं महाराज? 2 बार मिलना पर्याप्त होगा आपके लिए? जी जरूर महाराज। अगर आप मेरी बेटी से मिलने के लिए हाँ कर दे तो मैं आपको दोबारा सत्ता में लाने की इच्छा तो यही है, किंतु सत्ता पाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझ में एक राजा के गुण है, ऐसा कौन कहेगा? मेरी इच्छा तो यही है, किंतु ये मेरी बेटी का कर्तव्य है। अगर वो स्वयं उस पद पर नहीं पहुंच सकती तो महारानी बनने के बाद वो इस राजमहल का ध्यान भला किस तरह रख पाएगी? परंतु आपकी बेटी और मेरी भेंट एकांत जगह में होगी जहां कोई ना हो। आप उससे अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है मेपा जी। तुम मेपा से शादी नहीं कर सकती। शाही विवाह की तैयारी कीजिए, शीघ्र से शीघ्र। और मेरी एक और शर्त है। छिपकली, तुम जैसी बदसूरत कन्या को सुंदर कन्या बना दिया और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, समझी? हाँ, किंतु मेपा कहाँ है? वो तो सुबह ही विवाह कार्य के सिलसिले में कहीं चला गया। इतना कार्य पड़ा है, समझ में नहीं आता ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर मैं उसे पसंद नहीं तो ना सही, ऐसे मुझसे भागने की क्या आवश्यकता है? यह सब पहले ही हो जाना चाहिए था।
ऐसे दयालु राजा के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? पहले ही वो कन्या की मृत्यु के कारण कितने उदास हैं। तुम बड़ी नासमझ हो। युवराज की हत्या के मामले की छानबीन अभी पूर्ण नहीं हुई है। अगर उन्हें उनकी मर्जी से कार्य करने दिया तो उन्हें हम पर संदेह हो जाएगा। तब क्या वो हम पर दया दिखाकर हमें छोड़ देंगे? अच्छा, विवाह के लिए चुनी हुई स्त्रियों का क्या हुआ? मैंने उन सभी लड़कियों को महल में प्रवेश दे दिया है और महाराज के साथ राज सिंहासन पर कौन बैठेगा इसका निर्णय भी मैं स्वयं लूंगा। अरे नहीं, मैं भी कैसी मूर्ख हूँ, यहाँ तो गुरुजी ही नहीं है। जानती थी मुझसे ये नहीं होगा। नहीं। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। चलो पुस्तक खोलो, आज से मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। क्या? माँ मेपा जी कहाँ हैं? वो थोड़े व्यस्त चल रहे हैं या शायद व्यस्त होने का ढोंग कर रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं। महाराज, अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए। मुझे एकांत चाहिए। सब जाइए यहाँ से। किंतु महाराज, मंत्री जी ने सुना हमें- नहीं? महाराज ने जाने के लिए कहा है। जी महाराज। और वो शर्त क्या है महाराज? आज रात मैं महल से बाहर जाना चाहता हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, मुझ पर नजर रखी जा रही है। मैं महल से बाहर जाने का कारण पूछ सकता हूँ? मेरी एक अनमोल वस्तु महल से बाहर है, जिसे वापस लेने जा रहा हूँ। मैं सारे प्रबंध कर दूंगा। मेरे सौतेले भाई की हत्या की छानबीन कहाँ तक पहुंची? जी अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली है महाराज, किंतु अगर आप कुछ समय और दें तो हम उस हत्यारे को अवश्य ढूंढ लेंगे। जैसे ही आप पिछले द्वार से बाहर निकलेंगे, एक किन्नर आपको वहीं खड़ा मिलेगा। वो तो अब तक नहीं आया। आज तो मैं इस आंख मिचौली के खेल को समाप्त करूंगी। छिपकली! अरे ये छोटू कभी नहीं सुधरेगा। अरे मेरा नाम छिपकली नहीं, यू सुयोन है। अब से अपने कार्य तुम स्वयं कर लेना, समझे? इसे कितनी बार बताया है कि एक कुलीन स्त्री की आवाज इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि वो घर से बाहर जाए। मुझे तुमसे प्रेम है। मैं उत्तीर्ण हुई ना? बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो कहा उसके कारण अब मैं तुमसे कभी आंखें नहीं मिला सकता। तुम्हारा मेपा अनुत्तीर्ण हो गया। आप इस तरह बिना बताए क्यों चले आते हैं?
ऐसा समझ लो कि अब मैं रोज आऊंगा। मतलब उनकी कोई मूल्यवान वस्तु फ्लावर क्रू में रह गई है, प्रधानमंत्री के बेटे के पास। फ्लावर क्रू की सारी जानकारी निकाल ली। तीन साल पहले की ये संस्था बहुत लोकप्रिय है। एक विवाह संस्था है जिसमें पुरुष मैपा सदस्य हैं। और खबरी ने कहा है कि उन तीनों की संपूर्ण जानकारी इसमें लिखी हुई है। महाराज को इस विवाह संस्था में भला ऐसा क्या महत्वपूर्ण कार्य होगा? तुम फिर से यहां सोने के लिए आ गए? कहा था ना कि यहां पर जगह नहीं है। किम सु। महाराज, बहुत समय के बाद आपको देखा। लेकिन आप यहां कैसे? जल्दी से हमें किसी शांत स्थान ले चलो। आप उप प्रधानमंत्री जी की बेटी से मिलेंगे। हमें बिना बताए आप इतनी महत्वपूर्ण भेंट के लिए मान कैसे गए? यही बताने के लिए तो मैं यहां पर आया हूं। खैर, ये बताओ मेरी गेडोंग कैसी है? वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है महाराज। मानिए कि जैसे आपको भूल ही गई हो। लड़कियां भूली जाती हैं। पर आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है महाराज। गुरुजी के मिलने के कारण वो इतनी बदल गई है कि विवाह हेतु उसका हाथ मांगने के लिए अनेक व्यक्तियों के दूर दूर से निवेदन आए हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे उनका परिचय चाहिए। परिचय करके क्या करेंगे? जो मेरी होने वाली पत्नी की इच्छा कर रहा है, महाराज होने के नाते मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उपहास कर रहा था। भला ऐसी बातों से मैं क्यों चिंतित होऊंगा? आपके जैसे भरोसेमंद मेपा जो मेरे पास है। और वैसे भी ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना अत्यंत कठिन होगा जो आपका स्थान ले सके। जो भी हो, आप उनसे नहीं मिल सकते। तो मैं मिल लेता हूं ना। वैसे भी बैठे बैठे उब रहा हूं तो यह कार्य कर ही लेता हूं। पर अगर आपका विचार बदल गया तो हम दायित्व नहीं लेंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। हालात चाहे जैसे हो, गेडोंग को मैं अपना बना के ही रहूंगा। इसलिए जो भी उससे विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें यह संदेश भेज दीजिए। मेरी गेडोंग को मुझसे छीनने का प्रयास किया तो उनके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि अगर कुत्ते के मन में बिल्ली के लिए भावनाएं जाग जाए तो वो दोनों मर जाते हैं? अगर वो दोनों दूर भाग जाएं, तब भी तो आसानी से काम हो सकता है। तभी तो कहा कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। क्या लगता है कि इतनी तैयारियों के बिना ही कुत्ते के मन में बिल्ली के लिए भावनाएं कैसे जागी होंगी? संसार में सबसे गहरा क्या होता है, इस विषय पर तुम्हारे विचार बताओ। मैं जानना चाहता हूं।
मुझे ज्ञात है आपने यही प्रश्न महारानी जोंगसून से भी पूछा था। अतः मैं भी महारानी जोंगसून की भांति यही कहूंगी कि एक व्यक्ति का हृदय ही सबसे गहरा होता है। बहुत बढ़िया, तुम सब जा सकती हो। आपको तुरंत महल चलना होगा मालिक। राज्य के सैनिक दल के सेनापति किम मुनसियोक ने पश्चिमी राज्य ग्योंगसैंग से मात्र 20 सैनिकों की सेना लेकर आगे बढ़ती हुई जापानी सेना को यूपो में हरा दिया और उल्सान की रक्षा की। केवल 20 सैनिकों की टुकड़ी से आपने सैकड़ों विदेशियों को मार भगाया है। आपकी सफलता के लिए हम आपको पुरस्कार स्वरूप एक सर्वोत्तम घोड़ा भेंट करते हैं। इन्हें पुरस्कार के बजाय उचित यही होगा कि नागरी युद्ध का दायित्व उठाने, दल में कड़ा अनुशासन स्थापित करने का कार्य सौंपा जाए। अगर आपको ये समझ नहीं है किसे पुरस्कार देना चाहिए और किसे सजा, तो राज्य का कौन सा सैनिक युद्ध में आगे आकर हमारे लिए लड़ेगा? महाराज, हमारी विनती है इससे भी बड़ा पुरस्कार दिया जाए। नहीं मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की बात उचित है। पुरस्कार के बजाय मुझे सजा सुनानी चाहिए। प्रादेशिक सैनिक सेनापति किम मुनसोक जी। जी महाराज। राज्य की दुर्दशा को देखते हुए और मेरी आधिकारिक दुर्बलता के कारण महल की सुरक्षा हेतु महल की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे ज्ञात है आपके लिए कष्टप्रद होगा, किंतु आप सेनापति बन जाइए, यही आपकी सजा है। महाराज, मैं किम मुनसियोक महाराज के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। महाराज के साथ उनकी कितनी वफादार प्रजा है, देखा आपने? कौन वफादार प्रजा है और कौन दगाबाज, ये तो समय ही बता सकता है। प्रधानमंत्री जी, शेर भले कितना ही दुर्बल दिखे, किंतु भूख लगने पर वो अपने मालिक को भी खा सकता है। सावधान रहिएगा। आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं मंत्री जी। वैसे भी महारानी के चुनाव की प्रक्रिया पहले ही निर्धारित हो चुकी है। आप व्यर्थ प्रयास करना छोड़ दें। इतना आत्मविश्वास ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है महाराज की कोई प्रेमिका हो जिसे उन्होंने छुपा कर रखा हो। अपना ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी। इसका ये साहस कि मुझे सावधान रहने को कहे। छिपकली, तुम हुन के कक्ष में क्या कर रही हो? किसी को पकड़ने आई हूँ। पकड़ने? किसे पकड़ने? तुम अपना रास्ता नापो। गेडोंग की नियम पुस्तिका भाग 1। गेडोंग के शब्दकोश में हारना शब्द नहीं लिखा है। अब देखते हैं कौन जीतता है। मेपा जी। ये लड़की विचित्र है, विचित्र विचित्र। आपकी कला सच में निखर गई है। अब मैं आपसे बेहतर बन गया हूं तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी बाबा। हाँ महाराज, कृपया बताइए। क्यों ना आज अपने बेटे के साथ आप मदिरा का भरपूर आनंद ले बाबा, है कि नहीं?
बाबा, आपके साथ बैठकर मदिरा पीने में एक अलग ही आनंद है। मैंने सुना यहाँ क्या क्या हुआ। तुमने सब अच्छे से संभाल लिया। सैनिक दल को जो रकम प्रदान करनी चाहिए थी, इसमें उसका हिसाब है। क्या इसकी सहायता से हम प्रधानमंत्री को कारागार में डाल सकते हैं? समय आ गया है उन्हें अपनी ताकत दिखाने का। मैं प्रबंध करता हूं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? लगता है तुम्हारे मन में कोई बात है। मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा। अब जब आप भी मेरे साथ हैं तो मुझे क्या होगा। अब बस गेडोंग को अपना बनाना बाकी रह गया है। छिपकली भी ना हमेशा अपने सर से समस्याएं निर्माण करती रहती है। समझ नहीं आता क्या करूं इसका। तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? हाँ, तुम्हारे होठ थरथरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले अपने मुंह की लार पोंछो। तुम एक कुलीन स्त्री बनने जा रही हो। ये सब शोभा नहीं देता। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? कृपया एक और बार मेरे गुरुजी बन जाओ। दो ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? अभी मुझ पर 3 विवाह कार्यों का भार है। किंतु तुम्हारी बहुत याद आती है। अब अचानक से ये भावनाएं मुझ में जागी। मुझे ही स्वयं को समझाना होगा। इसलिए मुझसे ऐसे दूर मत भागो। मुझे टालने के लिए कहीं मत जाओ। यहीं मेरे पास रहो तुम।
राजमाता, सुना है कि मंत्री जी को कैद कर लिया गया है। जून ह्योंग को कैद कर लिया? राज्य के युद्ध मंत्री यून परिवार के पुत्र जून ह्योन ने अपना लालच पूर्ण करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और गोदाम में रखे शस्त्रों का उपयोग करके भयंकर अपराध किया है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसे गंभीरता से ले और योग्य निर्णय दे। महाराज, युद्ध मंत्री यून परिवार के पुत्र जून ह्योन मेरे भतीजे हैं और राजमाता जी के छोटे भाई भी हैं। उन्होंने ये अपराध मेरी अयोग्यता के कारण किया, इसलिए इसका दायित्व मुझे लेने ऐसा की। बिल्कुल नहीं हो सकता। मंत्री कानून तभी तोड़ता है जब उसे पता हो उसे बचाने वाला कोई है। इसमें उचित छानबीन होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सेनापति प्रधानमंत्री की जांच करेंगे तो प्रधानमंत्री को लग सकता है कि न्याय नहीं हुआ। इसलिए उप प्रधानमंत्री जी, कृपया आप इसकी जांच कीजिए और उचित रूप से पता लगाइए। जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। राजमाता, राजमाता, ये आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे समय में ये सब सूझ रहा है? आपने उस समय कुछ किया क्यों नहीं? इस घटना को अनदेखा कर दो। महाराज इस घटना के सहारे हमारे पैरों में बंधन डालना चाहते हैं। गोदाम में रखे शस्त्र क्या सच में जून ह्योंग ने चुराए हैं? जो तीर चोरी हुए थे और जो सैनिक युवराज को मारने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो युद्ध मंत्री जी के गोदाम में रखे हुए शस्त्र थे ना? वो मेरा छोटा भाई है जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है। कृपया उसे बचाने के लिए कोई तो उपाय कीजिए। महाराज ने तुम्हारी शर्त मंजूर कर ली है। इमशिन के महीने में जब लोग दूसरे कामों में व्यस्त होंगे तब आप शाम में उनसे मिलने जाएंगी। धन्यवाद पिताजी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किंतु तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है तुम बेचैन हो। ऐसी बात नहीं है, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जीवा, अपने पिताजी को धमकाने का यह अंतिम अवसर था। तुमने कहा था ना, एक स्त्री का भाग्य कलश जैसा होता है, किंतु अगर तुम जैसी बेटी हो तो कोई क्या करे। मैं तुम्हें पूरे जोसन में सबसे बड़ा निवास स्थान दे सकता हूं। मेरा निवास कहाँ होगा, इसका निर्णय मैं स्वयं लूंगी। अपने परिवार का नाम मिट्टी में मत मिलाना, मुझे कोई पछतावा ना हो। तो तुम क्या कह रहे थे बड़े उन्नी? किमसू जो एक साधारण लोहार था, उसकी कोई मंगेतर थी और उन्नी 2 जून उस मंगेतर से मिलने जा रहे हैं और किमसू छिपकली से मिलने आने वाला है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसा नहीं लगता? किसे क्या बोल रहे हो? सोच समझ कर बोलो। वो कुलीन बन गया तो क्या हुआ? क्या कर लेगा वो? मैं गोयंगसू हूँ। अच्छा हुआ ना इसके परिवार में 3 पीढ़ियां नहीं है, अन्यथा वो नष्ट हो जाती। आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका दायित्व फ्लावर क्रू पर नहीं होगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा? अब फिर से सब कहाँ चले? हाँ? हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हाँ? ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? छिपकली, तो तुम किमसू से मिलने जाने वाली हो? क्या सू से मिलने? गोदाम में रखे सभी शस्त्र कोठे पर छापा मारने के लिए उपयोग नहीं हुए हैं, तो बाकी के शस्त्र कहाँ गए?
और उन चोरी किए हुए शस्त्रों से क्या तीर खरीदे गए थे? अरे बस भी कीजिए, अगर आपके प्रश्न समाप्त हो गए हैं तो मैं चलता हूँ। ओ प्रधानमंत्री जी, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको अपने परिणाम की चिंता नहीं है क्या? परिणाम की चिंता मुझे नहीं, आपको होनी चाहिए महाशय। जिस व्यक्ति ने तीर चुराया था उसकी कारागार में मृत्यु हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी भी दशा उनकी जैसी होगी? हाँ, मैंने अपने इन्हीं हाथों से जोसियोन का इतिहास बदला है। मैं सच में चली जाऊंगी। तुम मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? कुछ महसूस हुआ? कितनी तेजी से धड़क रहा है। मेपा जी, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या ये स्थान सबके लिए होता है? देखो, अभी मैं यू सू यौन नहीं हूँ, ना ही सू की होने वाली पत्नी, बल्कि मेपा जी से प्रेम करने वाली एक स्त्री हूँ। इसलिए मेपा जी, तुम एकदम निष्पक्ष और सही बताना। मेपा जी, तुम्हारा हृदय भी जोर से धड़क रहा है। मेपा जी, अभी तुम मेरे गुरुजी नहीं हो और ना ही किसी प्रधानमंत्री के बेटे हो, बल्कि केवल एक पुरुष हो जो एक स्त्री से प्रेम करता है। तो क्या मुझे जाना होगा? तुमने अपने पिताजी से उसे बचाने के लिए ही इस विवाह का दायित्व लिया था ना? मैं किसी भी हाल में गेडोंग को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुमने कहा था अपने भाई को ढूंढने के लिए तुम गेडोंग बनकर ही रहोगी, किंतु इस नई पहचान के साथ तुम किमसू के पास वापस लौट सकती हो। और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे भैया तो वो... तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? मैंने कहा था ना, मैं केवल आंखों देखी बातों पर विश्वास करता हूं। वो प्रेम जो इतनी सरलता से बदल जाए, उसे मैं सच्चा प्रेम कैसे समझ लूं? मैं बिल्कुल सही थी, तुम्हारे पास हृदय ही नहीं है। मुझसे भूल हो गई थी मेपा जी।
गेडोंग, ओ सू, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैं महल के पास वाले बगीचे से लेके आया। धन्यवाद। आप अब तक गए क्यों नहीं? आप गेडोंग की फिक्र मत कीजिए, कृपया आप जा सकते हैं। कुछ समय बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं उसे घर छोड़ दूंगा। गेडोंग, फूल कैसे लगे? सुंदर है। आ जाओ। मतलब कुछ समय पहले ये बस ढोंग कर रही थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ, इसलिए अब तुम जाओ। मेरे विचार से मुझे यही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। किंतु तुमने तो मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। मैंने कब बुलाया? मैं ही परिवार का सू हूं। मैं वही पर्वत का सर्वोच्च शिखर हूं जिससे तुम मिलने आई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जो जानकारी मैंने तुम्हें दी थी वो सब मैं कैसे जानता हूं, जरा सोचो। क्या तुम वो परीक्षा उत्तीर्ण करोगे जो तुमने नहीं दी थी? ऐसा नहीं है कि मैं परीक्षा नहीं देना चाहता था, मेरी भी कुछ विवशताएं हैं। उसका नाम यीशु है। ये मतलब बेर का पेड़ और सू मतलब पानी। जियान्यू साल में और जीहे के दिन ही उसका जन्म हुआ था। एक पुरुष जो दिन रात एक कोठे पर बैठकर यहाँ वहां से जानकारियां इकट्ठा करता है, वो भला क्या समझेगा? हाँ, महाराज, मुझसे पहले जो भूल हुई उसके लिए क्षमा कीजिए। अच्छा, किंतु मैं तो तुम्हें दंड देने वाला हूं। हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये परखना चाहता हूं कि तुम सच में ऊंचे घराने की कन्या हो या नहीं। आओ यहां बैठो। एक बेमिसाल पात्र को बनाने के लिए मिट्टी को अच्छे से मिलाना पड़ता है।
मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। क्या हुआ अगर ये अच्छा नहीं बना? इसकी स्वयं ही एक सुंदरता है। ये महत्वपूर्ण है कि यह जन्म से किस आकार का है, पर इसमें जो हम वस्तुएं रखेंगे उसी से इसका भाग्य बदल जाएगा। सुंदर न होने की वजह से घृणा मत करो, बल्कि इसमें कुछ बहुमूल्य रखने का प्रयास करो। यही मेरा तुम्हारे लिए उत्तर है। किंतु ये उत्तर पर्याप्त नहीं है। सु, मुझे कुछ कहना है। सु, ऐसा लग रहा है ना पुराना समय वापस आ गया। जैसे हम दोनों पहले रहा करते थे। सु देखो, मैं दरअसल मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर आज मत कहो। काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द घर लौटना है। नहीं, सुनो ना, मुझे अभी कहना है। सु, हमारा विवाह। अरे सु, एक क्षण सु। आज मत कहो, अगली बार कहना मैं सुन लूंगा। आज मेरे पास समय नहीं है गेडोंग। राजा होते हुए भी इतना समय है उसके पास कि प्रेम अलाप कर रहा है। उसे तो समय नष्ट करने के बजाय प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी पत्नी भाग गई हो और तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। और तुम बच्चे लग रहे हो जिसके पास पूरा संसार है, किंतु उसे खोने के डर से वो घर में ही बैठा है। शायद शीघ्र खो दूंगा। सुना है राजमाता ने पहले ही महारानी पद के लिए कन्याएं चुन ली हैं। अगर हमारी सदस्य और कांगजी की बेटी दोनों अस्वीकृत हो गई तो हम क्या करेंगे? लगता है तुम इस प्रस्ताव से बड़े खुश हो। मैं क्यों खुश होऊंगा? किंतु गेडोंग को इस विषय में कुछ नहीं बताना। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि किमसू ही महाराज है। उन्नियो, उन्नियो, अभी तुमने क्या कहा? किमसु वो कुमार, अर्थात वो व्यक्ति, वो हमारे महाराज है?
तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? गई भैंस पानी में। प्रधानमंत्री जी आए हैं। कहिए प्रधानमंत्री, इतनी रात गए यहां पर किस वजह से आना हुआ? और इतनी रात गए आप कहाँ गए थे महाराज? अगर आपको बता ही दिया तो फिर मेरे गुप्त रूप से जाने का फायदा क्या हुआ? मैं समझूंगा कि एक युवा महाराज की ये एक छोटी सी भूल है। मैं तो ये बात समझ जाऊंगा, किंतु अपने छोटे भाई यानी युद्ध मंत्री को लेकर राजमाता जी इन दोनों बहुत दुखी रहती हैं। ये भी एक मूर्ख मंत्री की छोटी सी भूल समझी जाएगी, इसलिए महाराज कृपया। इसी मंत्री के कारण हमारे कई सैनिक जंग के दौरान भूखे पेट मारे गए। अब बताइए, क्या सैनिकों की जान आपके लिए एक छोटी सी भूल है? गेडोंग नाम की वो लड़की, आपको उत्सुकता नहीं महाराज कि वो कैसी है? मुझे पूर्ण विश्वास है वो बड़े सुख से होगी। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको उससे मिलने की उत्सुकता है तो जाके उससे मिल लीजिए, पर दोबारा मेरे किसी अपने के लिए मुझे धमकी दी तो मैं आपके धड़ पे ये गर्दन रहने नहीं दूंगा। मेरी बात समझ तो गए होंगे। गेडोंग नाम की इस लड़की का क्या हुआ? हम उसे ढूंढ रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कोई हमारे साथ चाल चल रहा है। लगता है महाराज स्वयं इस खेल की चाल चल रहे हैं। अपने साथ कुछ सैनिकों को ले जाओ और उसे ढूंढो। इससे पहले कि महाराज उसे खोज लें, उसे ढूंढो और मेरे सामने लाओ। जी मालिक। इस विषय में महाराज हमारा साथ देना चाहते हैं। युद्ध मंत्री के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, इसीलिए ये समय बिल्कुल उचित है। ये सुंदर नहीं है इसलिए इससे घृणा मत करो, बल्कि इसमें कुछ अनमोल वस्तु रख दो। गेडोंग! गेडोंग! अरे पकड़ो पकड़ो, अरे चल घर, चल चल। गेडोंग! छोड़ो मुझे, गेडोंग! ये तो इसका रोज का काम है। क्षमा कीजिएगा, वो जब भी कोई लड़की देखता है इसे अपनी मृत बहन समझ बैठता है। इस तरफ आइए।
ये लो। बस एक क्षण रुकिए। अगर देवी जी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। धन्यवाद। भैया, गेडोंग के जन्मदिन का भोज है, खा लीजिए। ये देखिए। हाँ हाँ, खाइए। तुम बहुत ही अच्छी हो। मेरे भैया भी सच में बहुत अच्छे हैं। कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? महाराज ने मुझे आपसे विशेष तौर पर धन्यवाद कहने को कहा है, उनकी इतनी बहुमूल्य अमानत का ध्यान रखने के लिए। मैं समझा नहीं, आप किस अमानत की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप महाराज से मेरी भेंट क्यों नहीं करवा देते? क्या विवाह के लिए भावी महारानी की पसंद महत्वपूर्ण नहीं? आपके माध्यम से मेरा भी इसमें थोड़ा सा योगदान हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को पता चला तो महाराज से मिलने गए थे, तो उन्हें कैसा लगेगा कुछ सोचा है? इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम किसके पक्ष में हो, अपने पिताजी के पक्ष में या फिर महाराज के? मैं तो केवल अपने ग्राहक के पक्ष में हूं। जरा सावधान रहना। तुम बेशक प्रधानमंत्री के बेटे हो, पर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो मुझे छोड़ देंगे क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूं। सुनिए भैया, गेडोंग शीघ्र ही एक कुलीन स्त्री बन जाएगी और तुम्हें ले जाएगी। कृपया मुझे कुलीन स्त्री बना दो। मेपा जी, बताओ, तुम मुझे कुलीन स्त्री बना सकते हो? क्यों बनना है तुम्हें? कोई है जिससे मुझे जल्द ही मिलना है। अर्थात जिससे तुम मिलना चाहती थी वो तुम्हारा भाई था? अरे धीरे धीरे खाओ। राजमाता जी, हमें शीघ्र ही शाही विवाह की तैयारी करनी चाहिए और साथ ही महाराज का राज्य अभिषेक भी करना चाहिए। कृपया शीघ्र कीजिए। ओ प्रधानमंत्री जी उचित कह रहे हैं, इस राज्य की शांति भंग ना हो, इसलिए कृपया शीघ्र महारानी का चुनाव कीजिए। किंतु महाराज अभी नादान है, वो केवल 23 साल के हैं, इसलिए उनकी रानी का चुनाव मैं ही करूंगी। महारानी पद के लिए 15 से 25 वर्ष की बेटियों को प्रस्तुत कीजिए। जी राजमाता।
तुम यहाँ कब आए? तुम कुलीन स्त्री इसलिए बनना चाहती थी ना, ताकि मंत्री जी के घर से अपने भाई को ले जा सको। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक के बाद क्यों छुपाई मुझसे? क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि नहीं बता पाई। तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगर कहती कि भैया मिल गए तो तुम मुझे जाने को कहते। पहले ही तुम पर बोझ बन गई हूँ और उसमें भैया को भी साथ रखने को कहती तो ये बोझ कितना बढ़ जाता। मेपा जी, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत याद करती हूँ मेपा जी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती थी, इसलिए मैं तुम पर बोझ कैसे बन सकती थी? चकित कर दिया तुमने मुझे। क्यों किया ऐसा? तुमने तो बताया था, अगर चकित हो जाओ तो हिचकी रुक जाती है। 그